देखिए, बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी का एनकाउंटर इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि भरत एक अपराधी था, वहीं कुछ लोग जो है इसे समाज सेवी के तौर पर देख रहे हैं। ये मामला जो है अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। आने वाला 17 तारीख को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर श्रद्धांजलि सभा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। लेकिन युवा आदित्य राज क्या कुछ सोचते हैं, अभी हमारे साथ है, जानने का कोशिश करेंगे। क्या वजह रहा है? कुल मिला के बात ये, मैंने पहले ही दिन से इस बात को रिपीट किया है कि जब से इस देश में संविधान लागू हुआ और हम भारत के लोगों से संविधान शुरू होता है, उसके बाद से आज तक ऐसा होता था कि समाज में मौजूद लोग अराजकता फैलाते थे और सरकार, प्रशासन और पुलिस उसको कंट्रोल करती थी। ये पहली ऐसी दुर्घटना है जहां पे प्रशासन, सरकार और पुलिस मिलकर के अराजकता फैला रही है और समाज को सड़क पे उतरना पड़ रहा है उस अराजकता को तोपने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। आप सोचिए, एक लड़का जो बीएससी में पढ़ाई कर रहा था, जिसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, उसका एनकाउंटर के नाम पे हत्या कर दी जाती है। और विडंबना देखिए कि जिस पुलिसकर्मी द्वारा उसकी हत्या की जाती है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दोषी पुलिसकर्मी शब्द का प्रयोग करते हैं। उन पे एफआईआर होने के लगभग 17 दिन बीत चुके हैं और आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा उनको एसडीपीओ से सीधे डीएसपी बना करके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। तो साफ साफ दिखाई देता है कि एक तरीके से एक लड़का जो सिस्टम के खिलाफ सवाल उठा रहा था, उसकी हत्या करने की एक साजिश रची गई और पूरे देश को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि अगर हमारे सामने बोलने की कोशिश करोगे तो दबा दिए जाओगे निश्चित तौर पे। क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है रियली आपके हिसाब से, अगर देखा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, भरत तिवारी के हिसाब से क्या होता है वो मैं बताता हूँ। उनके फेसबुक पोस्ट पे लिखा हुआ था कि एसडीएम जगदीशपुर 1400 करोड़ के घोटाले में संलिप्त हैं। उनके पुराने नए जो आजकल के वीडियोस थे कुछ दिन पहले के, उस वीडियोस में आप देखिए वो कहते हैं अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा मोबाइल फोन मेरी माता जी को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पूरे सबूत हैं कि एसडीएम जगदीशपुर, सीओ और बीडीओ किस तरीके से मिल करके जवनिया गांव के विस्थापितों को मिलने वाले फंड्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी रकम लगभग 1400 करोड़ बताई गई। अब आप सोचिए, 1400 करोड़ के रकम में हत्या होना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जब एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले लड़के ने सिस्टम से बड़े बड़े सवाल करने शुरू किए और सिस्टम के पास उसका जवाब नहीं था, बोली से सरकार उनको जवाब नहीं दे पाई, तो गोली से उनका मुंह बंद कर दिया गया। देखिए, जाति के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी खुद ही बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था हरा गमछा देखो, जिसका इनकाउंटर करो जाति पूछो। बेगूसराय में एक घटना हुई थी, एक महिला के साथ दर्दनाक तरीके से उसका गैंगरेप कर दिया गया था। मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि उसके प्राइवेट ऑर्गन्स में बुलेट्स तक डाल दिए गए थे। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। उसके बाद भी इतने दिन बीत जाने के बाद उन दोषियों का एनकाउंटर नहीं किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय के स्वजातीय हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल उलट देखिए, जिस लड़के पे कोई एफआईआर नहीं थी, बीएससी का छात्र था, सिस्टम से सवाल उठाता था और जो उन्हीं लोगों की आवाज उठा रहा था, उन्हीं दलित, पिछड़ों और शोषितों और वंचितों की आवाज उठा रहा था, जिसका नेता होने का दावा स्वयं मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, तो मुख्यमंत्री को यह लगा कि कहीं ना कहीं इसको शांत करना आवश्यक है, अन्यथा आने वाले वक्त में बड़े से बड़े सवाल खड़े होंगे और फिर राजा भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। क्या लग रहा है, भरत तिवारी को समाज का सेवा करना भारी पड़ गया? समाज का सेवा करना भारी पड़ गया ये कहना सही नहीं होगा। भ्रष्टाचार पे सवाल उठाना शायद भारी पड़ गया। आप बिहार की विधि व्यवस्था जानते हैं, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था जानते हैं। मैं सीधा सवाल करता हूं, इस देश में संविधान है, इस देश में संविधान का राज है, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, परंतु जब आप बिहार में जाइएगा तो वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहां लॉ एंड ऑर्डर से लॉ माइनस है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ ऑर्डर चलता है। भरत तिवारी ने जो सवाल किए थे, भ्रष्टाचार के विषय पर सवाल किए थे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी तो अपराधी थे। पुलिस तक ने अपने बयान में यह कहा कि अपराधी थे, अपराधियों का एनकाउंटर तो किया जाएगा। मेरा यह सवाल है कि भारत की विधि व्यवस्था में, संविधान के अंतर्गत पुलिस के पास अंतिम अधिकार किसी व्यक्ति को अपराध सामने हो तो भी आरोपी घोषित करने का है। यह न्यायपालिका तय करता है कि कोई आरोपी से अपराधी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बिहार की पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री लोगों को अपराधी खुद ही घोषित कर दे रहे हैं, तो बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस देश के न्यायपालिकाओं को बंद कर देने का समय आ गया है? और इस तरीके के सवालों को जब उस लड़के ने खड़ा किया तो आप देख रहे हैं उसको हटा दिया गया, देश को एक मैसेज दे दिया गया कि सवाल मत करिएगा। और हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, मैं वो कारण अब आपको बता देता हूं। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आपकी पीढ़ी जो अपने अंदर एक भरत तिवारी को जीती है, जो व्यवस्थाओं में मौजूद नाकामियों के खिलाफ सवाल करना चाहती है, जो सिस्टम से पूछती है कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कल को किसी भरत तिवारी को गोली का शिकार न होना पड़े, कल को जिस भरत तिवारी को न्याय चाहिए वो सिर्फ बोली और कलम के आधार पर मिलना शुरू हो जाए, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये एकमात्र कारण है कि हमको जंतर मंतर पे आना पड़ा, हमको सरकार के सामने खड़ा होना पड़ा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि
भाई जो आप जांच करा रहे हैं, इन लोगों ने जांच के लिए एक विधि आयोग बनाया। उस विधि आयोग में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति उसके अध्यक्ष हैं वो बिहार सरकार के पद पे मौजूद हैं। अब आप बताइए कि क्या बिहार सरकार का कोई पदाधिकारी बिहार सरकार के खिलाफ जांच करके बिहार सरकार के खिलाफ रिपोर्ट बना सकता है क्या? ये तो अपने आप में बायस्ड हो जाएगा। भाई आप एआई में डाल दीजिए इन तीनों सिनेरियो को, कहिए रिपोर्ट कैसा बन के आएगा, तो एआई भी कहेगा कि बायस्ड रिपोर्ट निकल करके सामने आएगा। तो पूरी तरह से सिस्टम का मजाक बन रहा है। हमारी बहुत स्पष्ट मांगे हैं। जिन लोगों ने हत्या की है, इस देश में हत्या अपराध है और जितना कठोरतम उनको सजा हो सकती है सजा दी जाए। सजा के लिए जांच सही से होनी चाहिए, तो जांच सिटिंग जस्टिस के नेतृत्व में कराई जाए। बिहार में हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, परंतु हमें विश्वास है कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनकी निष्ठाओं और ईमानदारी पे कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता, भले आप उनके कितने भी बड़े विरोधी क्यों ना हो जाएं, हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री तक ये बात सही चैनल से सही तरीके से पहुंच नहीं पाई है। हम जंतर मंतर पे एक शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि सभा करने जा रहे हैं, सरकार की अनुमति लेके करने जा रहे हैं, जिसमें 10, 20, 50, 100 लोग आने वाले हैं। देश भर से लोग आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और न्याय की एक मांग करेंगे कि हमको न्याय चाहिए। नीचे हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अगर चाहेंगे तो भरत तिवारी को न्याय मिलेगा और देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण सेट होगा। आदित्य जी, एक सवाल है, बहुत सारे लोग जो है ना सम्राट चौधरी जी को योगी जी से कंपेयर कर रहे थे, क्या सम्राट चौधरी जी योगी बन पाएंगे? नहीं, देखिए, किसी को किसी के कंपैरिजन से तो पहली बात मैं उस बात का समर्थन नहीं करता हूं। दूसरी बात, रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो पिछले 9 साल की सरकार में योगी मॉडल ने 17,053 इनकाउंटर्स किए हैं और एक भी इनकाउंटर पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जिन लोगों का इनकाउंटर करवाते नहीं है, इनकाउंटर तो आप जान रहे हैं पुलिस अपनी सुरक्षा में करती है, तो उनकी सरकार में जो चीजें हुई हैं उसमें जिन अपराधियों या आरोपियों की हत्या हो जाती है इनकाउंटर के माध्यम से, वो सारे के सारे बड़े अपराधी रहते हैं, जिनकी हत्या के बाद समाज के एक बड़े तबके को न्याय जैसा फील होने लगता है। परंतु भरत तिवारी ने किस लोगों का क्या बिगाड़ा था? किस व्यक्ति को न्याय मिल गया भरत तिवारी की हत्या या इनकाउंटर हो जाने से? किसी को नहीं मिलता है। तो सम्राट चौधरी मॉडल और योगी मॉडल का कोई कंपैरिजन नहीं है। योगी योगी हैं और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं कॉपी करने के चक्कर में, नकल करने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। क्या लग रहा है बिहार की जनता जिस भरोसे के साथ वोट डाला था, खड़े उतर रही है? नहीं, बिहार की जनता ने तो वोट डाला था जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, परंतु हो क्या रहा है भाई?